चलिए, तो पहले क्या सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो दोनों क्या हैं, दोनों डिफरेंट फिनोमिनन्स हैं और इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट 1819 में क्या हुआ, एच सी ऑरेस्टेड नाम के एक ऑरेस्टेड नाम के एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप, और उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने एक रिलेशन निकाला। इसके बीच में रिलेशन निकाला, रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में निकाल दिया उन्होंने, रिलेशन निकाल दिया। और उन्होंने ये देखा कि अगर एक वायर, क्या ले ले, एक वायर ले ले, वायर क्या होती है, जो करंट कैरी करती है। अगर एक वायर जिसके बीच में क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, उसके बीच से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, और इसके पास अगर हमने रखा हो एक मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल मतलब एक सिंपली एक कंपास, मैग्नेटिक नीडल रखी हो, तो उस मैग्नेटिक नीडल में क्या आ जाती है, डिफ्लेक्शन आ जाती है। अब बच्चे मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया है बार मैग्नेट। हमारे आपको पता है ना कंपास क्या होता है, कंपास क्या डिवाइस होती है, कंपास एक डिवाइस होती है जो डायरेक्शनल होती है, जो हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में बताती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हमारे डायरेक्शंस है उनको फाइंड आउट करने के लिए, अगर ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो आपको कंपास जो है उस कंपास में यहां सेंटर पे पाइवटेड होके एक आपके पास एक नीडल होती है, ये नीडल होती है। ये नीडल क्या करती है, ये नीडल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है मैग्नेट की, ये वाली जो नीडल है ये यूज करती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। किसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यूज करती है, मैग्नेट की। मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये है कि जब हम किसी भी मैग्नेट को एक धागे से बांध के सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो वो जैसे ही रेस्ट पे आता है तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ के अलोंग होती है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, हमने एक कंपास, कंपास कैसा होता है, जैसे हाथ में डाली हुई घड़ी जैसा, जैसे आपकी घड़ी होती है वैसा ही होता है, और उसमें जो नीडल होती है वो मैग्नेट की बनी होती है। और जैसे ही वो मैग्नेट हम एक ध्यान से एक जगह पे रख देते हैं, तो वो जो साइड है, जो नीडल है, वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ के साथ अलोंग कर देती है, अलाइन कर देती है, जिससे हमें डायरेक्शंस का पता चल जाता है। तो भाई ये हुई बात। अब क्या था कि जब वायर में करंट पास की गई तो ओरिस्टड ने देखा कि उसके पास पड़े हुए कंपास में या मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आई है। लेकिन अभी तक हमें यह पता था कि एक मैग्नेट को सिर्फ कौन खींच सकता है, एक मैग्नेट को सिर्फ दूसरा मैग्नेट ही खींच सकता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक नीडल में अगर डिफ्लेक्शन आई है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उस मैग्नेटिक नीडल के पास क्या ले जाया जाए, एक दूसरा मैग्नेट। लेकिन ऑरिस्टन ने कोई भी मैग्नेट उस नीडल के पास नहीं लेके गया था। उसने क्या किया था, सिर्फ उसने सिर्फ एक वायर में करंट पास की थी, वायर में करंट पास की, जिसके कारण उस नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई। तो अब उसने सोचा शायद ये किसी और चीज का इंपैक्ट होगा। उसने क्या किया भाई, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी। करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, उल्टी कर दी। करंट की डायरेक्शन उल्टी करने का मतलब जो बैटरी उस करंट को डिराइव कर रही थी उसके टर्मिनल चेंज कर दिए, प्लस माइनस को अल्टरनेट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब उसने देखा करंट की डायरेक्शन जैसे ही उल्टी हुई, नीडल की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। मान लीजिए पहले वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब वो वेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। तो इससे उसको पता चला जो डिफ्लेक्शन आई है वो मैग्नेट के होने के कारण नहीं है, उस वायर में करंट के फ्लो करने से है। इसका मतलब है जब भी
एक कंडक्टिंग वायर में कोई भी करंट पास करती है तो उसके आगे पीछे जो बन जाता है, क्या बन जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। बट हमने तो पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ कौन बनाता है? मैग्नेट बनाता है। लेकिन यहां मैग्नेट नहीं था, यहां कौन था? करंट थी। इसका मतलब है करंट जो है वो जब मूव करती है तो वो क्या शो करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट। वो क्या शो करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। तो यहां से उसको पता चला कि मूविंग करंट भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये बात समझ आ गई? इस चीज को, ये जो उसने इंपैक्ट यहां देखा, द प्रोडक्शन किसकी प्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किस, कहां? अराउंड अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के आसपास। कौन सा करंट? कौन सा कंडक्टर? जो करंट कैरी कर रहा है। करंट क्या, कंडक्टर कैसा है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट आया। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट आया? करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आया। तो ये बात समझ आ गई। तो इसके बाद क्या किया गया? ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने इस चीज को, जो उसने एक्सीडेंटली स्टडी की थी, एक्सीडेंटली उसने ऑब्जर्व की थी, इसको उसने एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लाए। तो और उसने स्टडी किया ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फिजिकल वे में अगर किया जाए तो दैट इज मच बेटर देन दैट। अब उसने क्या किया? इसने एक्सपेरिमेंट किस लिए किया? टू शो व्हाट? क्या बताने के लिए? कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर में जब क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करती है, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक लिया सर्किट, एक सिंपल सर्किट लिया जिसमें एक बैटरी लगी हुई थी। ये बैटरी का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव साइड आ गई, ये उसकी पॉजिटिव साइड आ गई। और सिंपली इस, ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, दैट इज इट्स व्हाट? दैट इज इट करंट कैरिंग वायर। डन। अब उसने यहां पे लगा दिया एक स्विच, यहां, दिस वन इज, ठीक। अब जैसे ही उसने की ऑन की, आपको पता है करंट फ्लो करती है भाई पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से चलना शुरू करती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। अब उसने क्या किया? उसने इस कंडक्टर का नाम रख दिया, इस साइड का नाम रख दिया ए बी। इस कंडक्टर के साथ उसने यहां पे एक लगा दी नीडल। ये नीडल क्या है? ये वही आपकी मैग्नेटिक नीडल है। ये कौन सी नीडल है आपकी? दैट वन इज द मैग्नेटिक नीडल। तो यहां पे उसने ये एक मैग्नेटिक नीडल लगा दी। ये मैग्नेटिक नीडल के एंड्स थे जो हमें डायरेक्शन बताएंगे। तो उसने देखा जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ था वो इस तरफ जा रहा है और साउथ जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो उसको ये डिफ्लेक्शन मिली। कब मिली डिफ्लेक्शन बच्चे? जब ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव। अब उसने क्या किया? इसको कर दिया चेंज। इसको कर दिया चेंज मींस पहले ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसी बैटरी को रिवर्स कर दिया। अब प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है। जैसे ही प्लस और ऊपर माइनस नीचे हुए तो हुआ क्या? ए और बी वो अपनी जगह है, सिर्फ बैटरी को हमने चेंज किया है। अब उससे क्या हुआ?
पहले करंट नीचे से ऊपर जा रही थी, ए से बी जा रही थी, अब करंट की डायरेक्शन हो गई बी से ए की तरफ। अब जब उसने मैग्नेटिक नीडल को यहां रखा, मैग्नेटिक नीडल को रखा, पहले मैग्नेटिक नीडल का ये हिस्सा इधर जा रहा था और ये हिस्सा इधर जा रहा था, अब उल्टा हो गया। अब मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह से आ गई, अब ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, वहां उधर अंदर की तरफ जा रहा था, अब ये बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज इट्स नॉर्थ पोल। एंड यहां पे ये इस तरफ जा रहा था, अब ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, दिस इज नॉर्थ साउथ। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो आपके नॉर्थ और साउथ की डिफ्लेक्शन चेंज हुई, किसके कारण डिफ्लेक्शन चेंज हुई है, जस्ट बाय इंटरचेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसका मतलब है ऑल दिस इज हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो किसके कारण हुई, उस ए बी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने के कारण। ठीक है, तो दोनों केस समझ आ गए। पहला केस आपका ये आ गया जब ए टू बी करंट जा रही थी, दूसरा केस ये आ गया जब करंट बी टू ए जा रही। ठीक है, सो दीज यही ऑब्जर्वेशंस थी, यही ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मतलब यही जो उसको दिखाई दिया, किसको दिखाई दिया, लेट, किसको, ऑरेस्टेड को, लेट ऑरेस्टेड क्या, टू कंक्लूड, कंक्लूड करने के लिए, क्या कंक्लूड करने के लिए, दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अराउंड दैट वायर, अराउंड द वायर, उस वायर के आगे पीछे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसके कारण which deflected the needle, नीडल कौन सी वाली, मैग्नेटिक नीडल, जिसने मैग्नेटिक नीडल को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। तो बात समझ आ गई, ये समझ आ गया अब आपको। चलिए, ये था भाई ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाने का मतलब अब ये इतना एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले ये जो हमने ऊपर डायरेक्शंस पढ़ी है भाई, ये आपने जो पढ़ी है अभी डायरेक्शंस जो आपके पास थी कि ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको अब डायरेक्शंस में जो डिफ्लेक्शंस थी उनकी डायरेक्शंस कैसे देखेंगे। तो हम चेक करते हैं, हम रूल पढ़ेंगे एक, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शंस कैसे पढ़ें। ठीक है, अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पे ये डिफ्लेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ी है भाई, नॉर्थ किधर जाएगा, साउथ किधर जाएगा, जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब हमने देखा ए टू बी करंट होती है या बी टू ए करंट होती है, तो ए कभी उधर जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड जा रहा है, कभी राइट साइड जा रहा है, ना हाउ इट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो इसके लिए आपके पास क्या था बच्चे, ये बाद में आया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल, ये याद रखना है आपने, एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। क्या नाम है इसका, एम्पेयर्स स्विमिंग रूल, SWIMMING, स्विमिंग रूल। ठीक है, क्या कहता, क्या ये कहता है भाई, अगर आप कंसीडर करो एक आदमी को, वो स्विम कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक तार है, ये डायरेक्शन है इसकी, तो आपके पास एक इंसान है जो इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, तैर रहा है। अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, इफ द करंट एंटर्स इट्स फीट, अब अगर इसके पैर इस तरफ है, दो पैर इस तरफ है और ये मूव कर रहा है इस तरफ, अगर करंट, अब ये इधर है तो करंट उसके पैरों से घुस रही है और सिर से निकल रही है, ऐसा दिख रहा है ना हमें, कि अगर ये आपके पास एक तार है, इस तार के ऊपर अगर मैं एक इंसान को लिटा दूं, ठीक है, इंसान को लिटा दिया जाए, अब इसके पैरों की तरफ से इंटर हो रही है करंट,
और सिर की तरफ से बाहर आ रही है। ठीक है, इफ द करंट एंटर्स फीट एंड लीव्स द हेड, देन तब क्या होगा? जो नॉर्थ पोल है बच्चे, क्या ध्यान रखें, नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम, जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर जाएगा? टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। नॉर्थ विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। क्या बात समझ आई आपको? आपको क्या बताया मैंने? मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक हो तार, ठीक है, ध्यान से देखना, ए टू बी कंडक्टर, ठीक है, अब ए वाली साइड क्या है? आपके फीट, उस इंसान के, और बी वाली साइड क्या है? उसके हेड। फीट वाली साइड से करंट जा रही है और हेड वाली साइड से बाहर निकल रही है। अगर ऐसा हो तो अब लेट के देखो इसके ऊपर, उल्टा ही लेटना पड़ेगा क्योंकि स्विमिंग कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट होगा इस तरफ और राइट होगा इस तरफ। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर ऐसा हो कि फिट से इंटर करे, हेड से लीव करे, तो आपकी नीडल किस तरफ जानी चाहिए? लेफ्ट वाली साइड। किस तरफ जानी चाहिए? लेफ्ट वाली साइड। और अगर ऐसा हो, ये फिट किधर है? इधर ही है, अपनी जगह। फिट को हमने चेंज नहीं किया, हेड से घुस रही है और पैरों से बाहर आ रही है, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? राइट वाली साइड होगी भाई। देखो ध्यान से, ऊपर भी चलते हैं ऊपर, ये देखो, यहां लेट जाओ इसके ऊपर, ए से बी की तरफ। ए वाली साइड पैर है, बी वाली साइड सिर है। ए से करंट घुस रही है, बी से निकल रही है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगी? लेफ्ट वाली साइड। उसकी लेफ्ट इधर ही है, इधर लेफ्ट ही होता है और इधर राइट होता है, लेफ्ट वाली साइड है। और दूसरा, अगर बी से घुसे ए से निकले तो किधर जा रहा है? राइट वाली साइड। तो भाई ये है आपका स्विमिंग रूल। तो स्विमिंग रूल को ध्यान से, ठीक है, स्विमिंग रूल की स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर क्या? अ मैन स्विमिंग along wire, along the wire। वायर कौन सी है? जो करंट को कैरी कर रही है। एंड द करंट जो है, दैट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग इज his feet and leaving head। Entering his feet, leaving his head, the deflection will be towards, the deflection will be towards left। And vice versa। vice versa means उल्टा। उल्टा मतलब अगर सिर से इंटर करे, पैर से निकले, तो कहां जाएगी? आपके पास राइट वाली साइड। ठीक है, चलिए मैं आप